हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी को हैप्पी हरितालिका तीज। वीडियो तो थोड़ा सा लेट जा रहा है मेरा, लेकिन फिर भी आप लोग को तीज की बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं। सबका सुहाग बना रहे। तो जी आज है तीज का व्रत और अभी सुबह का टाइम है, तो अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 3, मतलब 3 भी नहीं बजा था, उससे पहले ही मैं उठ गई थी क्योंकि सरगी खानी थी। तो यहाँ पे मतलब मैं 3 बजे से पहले ही उठी थी। उसके बाद ब्रश वगैरह मैं कर ली थी, मुंह धो के फिर मैं आ गई यहाँ पे किचन में। तो आज जो है ना वो सरगी में मैं दही चूरा, हमारे यहाँ दही और साथ में जो पोहा बनाते हैं चूरा वो होता है, और साथ में आप फल फ्रूट भी खा सकते हैं, अगर खाने की हिम्मत है तो खा सकते हैं। बट सुबह सुबह का टाइम होता है, 3 बज रहे हैं, बिल्कुल भी खाया ही नहीं जा रहा था। मतलब ज़बरदस्ती मैं खा रही हूँ, हर एक बाइट मतलब निगलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इस टाइम पे ना हमें खाने की आदत होती नहीं है और अच्छा भी नहीं लग रहा था चूरा दही, जो कि बहुत रूखा रूखा सा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मुझे ना थोड़ा सा जैसे अटक सा रहा था, पानी पी पी के मैं कैसे भी करके खाई, क्योंकि सरगी खाना भी बहुत ज़रूरी होता है, ये शुभ होता है और पूरा दिन व्रत होता है, तो इसकी वजह से भी खाया जाता है कि खा के और पानी पी लो तो मतलब जल्दी से प्यास और भूख नहीं लगती है दिन में। तो मैं तो चीनी नहीं डाली थी, सिर्फ दही और चूरा खाई थी कि अगर चीनी डालूंगी तो मीठा हो जाएगा, तो दिन में प्यास लग सकती है, तो इसकी वजह से मैं चीनी नहीं डाली थी, सिर्फ चूरा और दही ही खाई थी और अच्छे से पानी पी ली थी। उसके बाद जो है रात में ना बहुत बर्तन पड़े थे सिंक में, और इसी टाइम पे मैं बर्तन धोने भी लगी। 3 बजे रात को ही मैं बर्तन धो ली, क्योंकि रात में मैं मेहंदी वगैरह लगवाई थी। तो खाने के बाद जो हमारा खाने वाला बर्तन था, फिर जैसे कुकर कढ़ाई ये सब भी था, तो हस्बैंड धुले नहीं, वैसे वो धुल देते हैं, लेकिन उनका शायद मन नहीं किया होगा धोने का, और हाथ में मेहंदी वगैरह लगी थी मेरे में, तो इसकी वजह से मैं भी नहीं धोई। तो ऐसे ही मतलब सारे बर्तन पड़े हुए थे, किचन भी गंदा ही पड़ा था। तो अभी जब मैं सरगी खाने उठी हूँ, तो खाने के बाद फिर मैं सोची मैं जाऊँगी सोऊंगी, तो फिर लेट हो जाएगा सुबह उठने में, और 3-4 बजे अगर वापस से दोबारा सोना तो सुबह में आँख खुलती नहीं है, क्योंकि ये नींद जो होती है बड़ी प्यारी होती है सुबह के टाइम वाली। तो इसकी वजह से ये खाने होने के बाद ना मैं सोई ही नहीं, मैं अपना फिर काम करने लगी। जैसे बर्तन धोई, क्योंकि बर्तन धुला नहीं था, किचन भी मेरा साफ़ नहीं था, चूल्हा भी गंदा था। हस्बैंड ही दूध गरमाए थे तो दूध गिर गया था चूल्हे पे, जो कि मुझे देख के ना रहा ही नहीं गया बिना साफ़ किए। तो आज भले ही तीज का व्रत है, लेकिन घर की साफ़ सफाई, घर का जो रेगुलर काम है वो तो होना ही होना है, करना ही है हमें, क्योंकि हमारा अपना ही मन नहीं मानेगा। बाकी हस्बैंड जो है ना वो तो कर लेते अगर सुबह में उठते, लेकिन फिर मुझे अच्छा ही नहीं लगा। तो यहाँ पे वही मैं अपना फिर फटाफट से काम करने लगी रात के 3 बजे ही। लेकिन हाँ, मैं मतलब सो गई थी थोड़ी देर के बाद जाके, क्योंकि 3 से 3:30 के बीच काम हो गया था। उसके बाद फिर मैं गई, सो गई। फिर मैं 6:30 बजे के करीब उठी, और हस्बैंड को जो है उनका लंच और ब्रेकफास्ट भी बना के मैंने दे दी थी, तो वो लेके चले गए थे। उसके बाद यहाँ पे फिर मेरा लग रहा है झाड़ू, और हस्बैंड जो है वो मॉर्निंग में पूजा वगैरह करके चले गए थे, मंदिर में दिया जला दिए थे, भगवान जी का पूजा कर दिए थे। तो यहाँ पे आराम से मैं फिर अब लगा रही हूँ झाड़ू, और आज मैं पोछा भी तक नहीं लगाई हूँ, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी, और थोड़ा सा लेट भी हो रहा था पूजा करने में, क्योंकि 8:30 बजे से पहले का ही मुहूर्त था सुबह में पूजा करने का। और अगर आप सुबह में पूजा नहीं कर पाई हैं तो फिर आप शाम को 6 बजे के बाद पूजा करिए, यही दोनों टाइम मुहूर्त था पूजा करने का। और इस बार ना मुझे सुबह में ना फूल मिला, ना बेलपत्री मिला, धतूरा वगैरह कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि कल शाम को जब मुझे लेने जाना था मंदिर पे, तो उस टाइम पे इतनी बारिश हो रही थी कि मैं जा ही नहीं पाई लेने, और मुझे कुछ भी नहीं मिला, जो कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं बहुत कोशिश भी की कि कैसे करके मिल जाए। एक माली आते हैं फूल देने के लिए, वो भी आज नहीं आए, क्योंकि आज मॉर्निंग से ही बारिश हो रही थी, सुबह 4 बजे से ही बारिश, और तीज के दिन तो पूरा दिन बारिश हुआ, जो कि बहुत अच्छा था, कम से कम ठंडा ठंडा मौसम था और पूरा दिन प्यास नहीं लगा। तो ये बहुत अच्छा था कि कम से कम बारिश हो रहा था। और अभी इस टाइम पे बारिश बंद है, और यहाँ पे मैं अपना रेगुलर का जो मेरा पूजा होता है, पूजा पाठ, जो भगवान जी का पूजा, मंदिर में पूजा, वही मैं की हूँ। बाकी आज तीज के दिन ना मैं फुलेरा भी बनाई थी, पिछली साल बनाई थी, लेकिन इस साल मुझे फूल और पत्तियाँ, जैसे 5 पौधों की ना पत्तियाँ चाहिए होती है, वो सब कुछ मिला ही नहीं मुझे, तो मैं नहीं बनाई। बट अगले साल ना मैं एक दिन पहले से ये सब ला के फ्रिज में रख लूँगी,
क्योंकि वही कहते हैं ना कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो जो अगर कल करना है उसको आज ही कर लो, आज करना है उसको अभी ही कर लो। तो मुझसे गलती हो गई ना, मैं सोची कि चलो ठीक है शाम को जाऊंगी, लेकिन शाम के टाइम तो बारिश की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ मैं लगा रही हूँ अपने पैरों में रंग, जो कि आज तीज का व्रत है, तो आज तो 16 श्रृंगार हर एक चीज़ करना ही है। तो इसी वजह से अभी मैं सुबह में ही पैरों में रंग वगैरह लगा ली हूँ। और ये जो साड़ी है ना, ये बहुत हल्की सी साड़ी है, इसी की वजह से मैं इसको पहनी हूँ। वैसे साड़ी ना पहनने की आदत तो एकदम से छूट गई है। तो ये बहुत हल्की सी साड़ी थी, और इससे हल्की मेरे पास कोई साड़ी भी नहीं थी। इससे मतलब जो जितनी भी साड़ी है ना, थोड़ी सी हैवी है, थोड़ी सी भारी भरकम वाली है, जो कि पूरा दिन पहन के रहना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि अब ना आदत छूट गई है ये साड़ी वगैरह पहनने की। तो सूट पहनती हूँ और लोअर टी शर्ट में रहने की आदत हो गई है। तो ये साड़ी बहुत ज़्यादा हल्की थी और बहुत अच्छी भी लग रही थी, कलर भी अच्छा था, पीला कलर में था। और आज के दिन जो है लाल और पीला ही पहनते हैं, तो इसी वजह से इसको मैं आज पहन के रखी हूँ। और पूरा दिन मैं ये साड़ी पहन के ही थी। बड़ी बात तो मेरे लिए यही थी, क्योंकि मैं ना साड़ी पूरा दिन पहन के रह ही नहीं पाती। 2-4 घंटे पहनूंगी, उसके बाद फिर मैं चेंज कर देती हूँ, मुझसे रहा ही नहीं जाता पूरा दिन पहन के। सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे ना वो जो सेफ्टी पिन होती है ना, जो हम ऊपर आंचल पे लगाते हैं, वो मुझे बहुत दिक्कत करती है। मतलब अगर वो पिन जैसे लोहा, एल्युमिनियम, ऐसे कुछ भी ना मेरी बॉडी में कहीं भी टच होता है, आधा घंटा 1 घंटा के लिए अगर वो रहे ना, तो फिर मुझे ईचिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, उससे मुझे एलर्जी है। तो इसकी वजह से तो और भी मैं साड़ी नहीं पहन पाती हूँ, जबकि मुझे साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं पिन की वजह से नहीं पहन पाती हूँ। तो कंधे पे जब मैं पिन लगाती हूँ ना, तो वहाँ मुझे बहुत ईचिंग हो के वहाँ पे कट जाता है। तो जी यहाँ पे आ गई थी मैं थोड़ी सी ज्वेलरी पहनने के लिए। अभी मतलब ज्वेलरी में अभी तो मैं कुछ नहीं पहन रही हूँ, सिर्फ पायल और बिछिया मैं चेंज की हूँ, बाकी का मैं शाम को ही पहनूंगी। तो मतलब नई बिछिया थी और नया ही पाजेब टाइप का था, पायल नहीं था, थोड़ा पाजेब टाइप का था। वो मेरे मायके से मिला था, अभी मेरे भतीजे का वो था मुंडन, तो उसमें मिला था। तो मैं सोची चलो नया नया है, मायके का भी है और पहन लेती हूँ। तो वही मैं सुबह के टाइम पहनी हूँ। तो जी अभी हो गया है शाम, और शाम के 5:30 के करीब हो रहा है, और यहाँ पे मैं दोबारा से नहा के आ गई हूँ। और हम लोगों में कहते हैं ना कि तीज के दिन 3 बार नहाया जाता है, जैसे एक बार सुबह नहाओ, एक बार शाम को नहाओ, फिर मतलब अगले दिन मॉर्निंग में फिर नहा के वही पारण किया जाता है। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी और तैयारी मैं कर रही थी, मैं खुद तैयार हो रही थी मंदिर जाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं चूड़ा पहन ली हूँ, बहुत सुंदर लग रहा था, और सारी अंगूठियाँ पहन ली हूँ मैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आप लोग को कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। और एक दिन ही 1 साल में ये ऐसा आता है कि आप खूब अच्छे से तैयार हो सकते हो। तो यहाँ पे मैं एकदम अच्छे से तैयार हो गई थी, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ पहन के रेडी थी, और मैं जा रही थी मंदिर। तो फिर मैं 6 बजे मैं मंदिर पहुँच गई थी, और वहाँ से मैं आई हूँ 8:30 बजे। और अभी तक मेरे घर में ना दिया बत्ती नहीं हुआ था, क्योंकि 6:30 बजे से पहले गोधूली बेरा होता नहीं है। उसके बाद जब मैं आई हूँ तो टाइम ज़्यादा हो गया, तो फटाफट मैं घर में भी अपने दिया जलाई, भगवान जी को दिया वगैरह जलाई। उसके बाद फिर मैं ना मतलब मुझसे रहा नहीं जा रहा था, 11:30-12 बजे तक मेरे सर में इतना दर्द स्टार्ट हो गया, और ये मतलब दोनों साइड मेरे गाल, दांत वगैरह सारा कुछ दर्द होने लगा प्यास की वजह से। तो फिर मैं 12:30 बजे उठी, मतलब सोया ही नहीं गया, मुझे नींद ही नहीं आई बिना पानी पिए, बस ऐसे ही पड़ी थी बिस्तर पे। पूरा दिन ना मुझे बहुत एनर्जी थी, लग ही नहीं रहा था कि मैं व्रत हूँ। ऐसा मेरा दूसरा तीज था, पहले तीज पे भी मुझे कुछ नहीं पता चला, और इस वाले तीज पे भी मुझे कुछ भी नहीं पता चला कि मैं व्रत हूँ। बट रात होते होते तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। तो मैं 12:30 बजे उठी, फिर नहाई धोई, नहा धो के फिर जो भी छूना था, दान देना था, जैसे श्रृंगार का सामान था, साड़ी वगैरह थी, और फिर कुछ सीधा था, चावल वगैरह, तो वो सारा कुछ मैं 12:30 बजे रात को ही छू के दान दी। उसके बाद पानी पी, सिर्फ पानी पी थी, और हस्बैंड पानी पीने के लिए वही लाए थे मिल्क केक, तो वो खा के और मैं पानी पी ली। और पानी पीने के बाद लग रहा था मुझे जैसे कि कितनी उल्टियाँ होंगी, ऐसा हो रहा था मुझे। खाली पेट था और सीधे पानी पी लो तो गैस सा बन गया था। तो जी आज है नेक्स्ट डे, और आज है शनिवार, और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। यहाँ पे मैं खाना बनाने लगी हूँ। तो मॉर्निंग में आज बनेगा पूड़ी, सब्जी, खीर और साथ में चावल, क्योंकि आज है पारण। तो पारण में हमारे यहाँ पूड़ी, सब्जी, खीर सब कुछ बनाते हैं। जितना आप बना सकती हैं उतना आप बनाइए, लेकिन इतना बहुत कुछ ज़्यादा बनाने की हिम्मत मेरे में नहीं थी,
तो आज पूड़ी सब्जी खीर चावल फिर भी मैं बनाई हूँ। तो यहाँ पे सब्जी बन गई थी, चावल भी बन गया था, खीर भी बन गई थी मेरी। और अभी मैं जस्ट पूड़ी छानी हूँ ताज़ी ताज़ी। और यहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ हस्बैंड का लंच, क्योंकि वो निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, तो फटाफट से उनका मैं लंच रेडी कर दी हूँ। कुछ फ्रूट वगैरह भी मैं काट के रख दी हूँ, क्योंकि आज उनका इवनिंग है, तो वो मतलब 8 साढ़े 8 बजे रात को आएंगे। तो अभी मॉर्निंग में 8:30 बजे जाएंगे और रात को 8:30 बजे जाएंगे, तो तब तक भूख लग जाती है। तो और आज जो है ना वो नाश्ता भी करके नहीं गए हैं, तो नाश्ता भी पैक करना पड़ा, लंच भी, और शाम का जो है स्नैक्स भी मुझे देना पड़ा। तो इसी वजह से फ्रूट और ड्राई चने वगैरह मैं दे दी थी, ताकि उनको भूख लगेगी तो वो अपना खाते रहेंगे। तो अभी हस्बैंड चले गए थे, उसके बाद फटाफट मैं किचन वगैरह की सफाई कर ली हूँ, बर्तन अभी धोना पड़ा है, तब तक मैं फटाफट से ये सारा साफ़ कर लेती हूँ। तो गाइज़ आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।